हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स प्लैनेट। बच्चों, आज हमारा इंग्लिश का टर्न है। हम लोगों ने अभी तक वोवेल्स कंसोनेंट्स पढ़े हैं। वी हैव नो, हम जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 लेटर A, E, I, O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स। हमने यूज ऑफ वॉवेल, फोनिक साउंड्स ऑफ वॉवेल्स पढ़ भी लिया है। फिर भी एज ए रिवीजन हाँ आपको याद दिला दें और बता देना चाहते हैं कि कैसे हम 26 लेटर्स को डिवाइड करते हैं। उसके आगे हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने हैंड बनाया है, बहुत इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। जो हमारा थंब है, इसमें हम ए, आप अपने थंब को टेक आउट कीजिए, योर थंब। A, E, I, O, U क्या है? वॉवेल। क्या है? वॉवेल। ऑलवेज रिमेंबर A, E, I and U आर कॉल्ड वॉवेल। A, E, I, O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स। सेकेंड नंबर पर ये सेकेंड रूल है, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स कॉल्ड कंसोनेंट्स। अगेन रीड, दोबारा पढ़ते हैं। आइए रिपीट कर लेते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स, यानी सभी लेटर 26 में सभी लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स A, E, I, O एंड U को छोड़कर जो रिमेन हैं, बाकी हैं, वे क्या कहे जाते हैं? कंसोनेंट। तो हमारे पास बिल्कुल जनरल सी बात है, 21 लेटर बचे। 20 लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, बट लेकिन उनमें से भी फिर से देखिए A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वॉवेल्स। A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स। सेकेंड नंबर का रूल है, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स कॉल्ड कंसोनेंट्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स कॉल्ड कंसोनेंट्स। वॉवेल के सिवाय जो बाकी बचे लेटर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसोनेंट। थर्ड नंबर का रूल आ गया, सेमी वॉवेल्स। थर्ड नंबर का रूल है सेमी वॉवेल्स। थर्ड नंबर का रूल है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स मीन्स आधा कंसोनेंट और आधा वॉवेल। इसके साथ कुछ बैट्स हैं, जैसे W एंड Y जो 21, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, 5 लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वॉवेल्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल्स कॉल्ड कंसोनेंट। वॉवेल्स के सिवाय जो बाकी बचे हैं वे कंसोनेंट है। लेकिन थर्ड रूल क्या है? सेमी वॉवेल्स, यानी आधे कंसोनेंट आधे वॉवेल्स। कौन है? W एंड Y। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। कैसे? हाउ? When they are in the beginning. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. And when they are not in the beginning of a word, they are called vowels. आइए फिर से रिपीट करते हैं। थर्ड रूल है सेमी वॉवेल्स। कौन है सेमी वॉवेल्स? W and Y। They are W and Y are called semi vowels when they are in the beginning. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. जब वो किसी वर्ड के बिगिनिंग में होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कंसोनेंट। कौन? W और Y से स्टार्ट होने वाले, बिगिन होने वाले वर्ड्स। एंड वेन दे आर नॉट इन द बिगनिंग, लेकिन जब वह बिगनिंग में नहीं होते हैं, ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड के बिगनिंग में नहीं होते हैं, देन दे आर कॉल्ड वॉवेल्स।
तब हम उनको वॉवेल्स कहते हैं। एज एग्जाम्पल वुल, देखिए वुल, WOOL, यहाँ W से व यानी कंसोनेंट, WOOL वुल, लेकिन ये बिगनिंग है तो कंसोनेंट बन गया व। अब ये बिगनिंग नॉट ए बिगनिंग, COW काउ, ऊ, काउ, ऊ, क्या बन गया वॉवेल, COW काउ। इसी तरह वाई, YAK यॉक, वाई in the beginning, why in the beginning of a word, yolk, and not beginning of a word, my, 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 E, ya, E, beginning, ya, consonant, last में not beginning, Y, E। एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट रूल, A, E, I, O and U are called vowels. A, E, I, O, U. Second rules, all the letters except vowels. All the letters except vowels. ये vowels को छोड़कर, vowels के सिवाय, A, E, I, O and U के सिवाय, all letters are called consonant. सभी letters consonant कहे जाते हैं। लेकिन but थर्ड रूल है सेमी वॉवेल्स। कौन है सेमी वॉवेल्स? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेमी वॉवेल्स? हु आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स? यस, W and Y are called semi vowels. W and Y are called semi vowels. कैसे? How? When they are in the beginning of a word. When they are in the beginning of a word, हमेशा याद रखिए, जब वे किसी वर्ड के बिगिनिंग में होते हैं, दे आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, वे कंसोनेंट कहे जाते हैं। एंड व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, और जब वे किसी वर्ड के बिगिनिंग में नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड वॉवेल्स, दे आर कॉल्ड वॉवेल्स। जब W और Y किसी वर्ड के बिगिनिंग में आते हैं तो वो कंसोनेंट बन जाते हैं, और जब वो वर्ड के बिगिनिंग में नहीं होते हैं तो दे आर कॉल्ड वॉवेल्स, वो वॉवेल्स बन जाते हैं। तो है ना, वो वॉवेल भी हैं और कंसोनेंट भी हैं, इसीलिए उनको हम सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। किसको? W एंड Y को। एज एग्जाम्पल वुल, देखिए WOOL, वुल, W, वा, वुल, इन द बिगिनिंग, नॉट बिगिनिंग, COW, W, ऊ, काउ, W, यहाँ W वा और यहाँ W ऊ, काउ। समझ में आया होगा आपको। फिर से देखिए, YAK यॉक, Y इन द बिगिनिंग, या, माई नॉट बिगिनिंग, Y, E, ये भी Y इन द बिगिनिंग, Y, या इन द बिगिनिंग, एंड लास्ट में नॉट बिगिनिंग, YE। तो इस तरह हमने पढ़ा वॉवेल्स, कंसोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। आइए हम सीखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल्स। बच्चों, A, N and D are called articles. क्या होता है आर्टिकल? देखिए, A मीन्स भी एक, N मीन्स भी एक, A मीन्स भी एक, N मीन्स भी एक। तो आप कहेंगे दोनों का मतलब एक, तो क्या मतलब अलग अलग होता है? इनकाउंटेबल नाउन, जनरली इनकाउंटेबल नाउन, जो नाउन हम जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके पहले जनरली वी यूज एन when a word starts with a vowel. जनरली जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, जनरली जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, जनरली जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, उसके पहले हम AN का यूज करते हैं। फिर से पढ़ते हैं इनकाउंटेबल नाउन। इनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनमें जो वर्ड
ए ई आई या ओ यू से स्टार्ट होता है उसके पहले हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे जनरली वी यूज एन व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल एज एप्पल। देखिए ए से स्टार्ट है तो एन एप्पल, एक सेब, एन एंट, एक चींटी, एन एक्स, एक एक्स, एक कुल्हाड़ी, एन एस। अब आ गया हमारा ए के बाद आफ्टर दैट ई। ये भी देखिए ई से स्टार्ट है, सेकेंड वॉवेल ई, एन आई, एन ईयर, एन इंजन, ई एन जी आई एन ई, एन आई, एन ईयर, एन इंजन, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन इंजन, एन एग, एन आई, एन ईयर, एन इंजन एंड एन एग। अब थर्ड वॉवेल हम जानते हैं ना, ए ई आई ओ एंड यू, थर्ड वॉवेल आई। एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आई से स्टार्ट है तो एन लगेगा। देखिए ए एप्पल, ई आई, एन इंक पॉट, एन इंक पॉट, एंड इग्लू, एन इग्लू, एन आइसक्रीम, एन इंक पॉट, एन इग्लू। फोर्थ वॉवेल ओ, एन ऑरेंज, एन अनियन, एन ऑस्ट्रिच, एन आउल, एन ऑरेंज, ओ आर एन जी, एन ओनियन, ओ एन आई ओ एन, एन ऑस्ट्रिच, ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच, एन आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ओ से स्टार्ट, एन ऑरेंज, एन अनियन, एन ऑस्ट्रिच, एन आउल। फिफ्थ वॉवेल यू, एन अर्न, एन अम्ब्रेला, एन अंपायर। आप अंपायर जानते हैं, क्रिकेट आप देखते होंगे पापा के साथ। तो एन अंपायर, अंपायर होता है ना जो डिसाइड करता है कौन जीता, कौन किसका विकेट गिरा, या आपने देखा होगा उसका डिसीजन माना जाता है। वो उंगली उठाता है, अपना इशारा देता है, चौका आया, छक्का आया, आपको बहुत मज़ा आता होगा। तो वो कौन डिसीजन देता है? अंपायर। तो देखिए एन अर्न यू से स्टार्ट है, एन अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है, एन अंपायर यू से स्टार्ट है। लेकिन देखिए तो ज़रा, आप सोचेंगे कि हमने यहाँ यू है पर हमने यहाँ पर ए क्यों लिखा? यहाँ यूटेंसिल है फिर भी हमने ए लिखा, वाई, क्यों? दैट्स रॉन्ग। नहीं बच्चों, रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हिंदी वॉवेल साउंड पे, जहाँ पर हिंदी वॉवेल साउंड आता है अ तो वहाँ पर एन। लेकिन यहाँ क्या आ गया? ए यूनिट, ए यूनिट, ए यूनिट, या क्या हो गया? या। ए यूटेंसिल, या, तो ये क्या हो गया? अ नहीं है, या है। ये क्या हो गया? या। क्या हो गया? या। इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज किया। जहाँ पर यू का मतलब अ हुआ, जहाँ पर यू से मतलब अ हुआ, हिंदी वॉवेल अ, वहाँ पर ए एन एन। जहाँ पर यू मीन्स य, कंसोनेंट बन गया, ये य कंसोनेंट है, तो वहाँ पर ए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यू में। बाकी जनरली हम जो भी वर्ड ए ई आई एंड यू, ए ई आई
एंड यू, जनरली इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले काउंटेबल नाउन में, इन काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में जहाँ पर जिनको हम गिन सकते हैं उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। एक बार आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन काउंटेबल नाउन जनरली वी यूज एन व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल। जब कोई भी वर्ड ए, ई, आई और यू से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एक की जगह ए एन एन का यूज करते हैं। जैसे हमने किया एन एप्पल, एन एंट, एन एक्स, एन एक्स, एन एंट। देखिए ए है एप्पल, एक्स, एंट एंड एस, एन एप। एन एप मीन्स एक लंगूर, एक सेब, एक कुल्हाड़ी, एक चींटी, एक एन एस एक गधा, एंड एन एप एक लंगूर। सेकेंड वोवेल आई, एन आई, ईयर, एन ईयर, एन इंजन, ENGINE इंजन, एन एग। थर्ड वॉवेल एंड आइसक्रीम, एन इम्पॉट, एन इग्लू, एन आइसक्रीम, एन इम्पॉट, एन इग्लू। फोर्थ वॉवेल एन ऑरेंज, एन अनियन, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑरेंज, एन अनियन एंड एन ऑस्ट्रिच। फिफ्थ वॉवेल एन अर्न, एन अम्ब्रेला, एन अम्पायर, एन एप्पल, एन एक्स, एन एंट, एन एस, एन ई आई, एन ईयर, एन इंजन, एन एग, एन आइसक्रीम, एन इम्पॉट, एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन ओनियन, एन ऑस्ट्रिच, एन अर्न, एन अम्ब्रेला, एन अम्पायर। ये दो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये यू से तो स्टार्ट है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसको बोलते हैं यूनिट। तो हिंदी जो उच्चारण है वो यहाँ पर आ रहा है या, यानी वाई, तो वो कंसोनेंट हो गया। तो ए यूनिट, ए यूनिट, क्योंकि हम इसको अ नहीं बोल रहे हैं, एंड अनिट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए यूनिट, तो ए आएगा। अनिट होता तो एन होता। यहाँ पर भी यूटेंसिल्स, जो हमारे घर में बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूटेंसिल्स, अनटेंसिल्स नहीं बोलते बेटा, अनटेंसिल्स बोलते तो आता ए एन, लेकिन हम बोलते हैं य तो ए। हमें लग रहा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, आर्टिकल का यूज, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स, तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर हमको लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, पढ़ने में कितना अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।